हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ संगीला फ्रंटियर सीजन 2 एपिसोड 14 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 14 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम देखते हैं जो री होती है यानी कि साइगर जीरो, वो अपने अल्टीमेट अटैक का इस्तेमाल करने के लिए मंत्रों का उच्चारण कर रही होती है। दूसरी ओर सुनराकू ये सोच रहा होता है कि अभी भी री को अपने अल्टीमेट अटैक के इस्तेमाल के लिए कुछ समय लगेगा, तब तक में वो पूरी तरीके से डिफेंस लेस रहेगी, तो उस समय कोई भी उस पर अटैक कर सकता है। तो मुझे इस समय उसको प्रोटेक्ट करना होगा। तभी हम देखते हैं कि जो चांद होता है वो बादलों में छुपने लगता है। सुनराकू ऊपर देखता है और कहता है कि ये क्या, अभी मैंने कुछ समय पहले ही सुजाकू को ऊपर से बुलाया है एंड इतनी जल्दी ये दोबारा से चांद छुपने लगा। देन हम देखते हैं कि जो सुनराकू होता है वो अकित्सुकाने को बोलता है कि सुनो अकित्सुकाने, मुझे लगता है कि अब लिकागोन अपने क्लोन के द्वारा अटैक करेगा डार्कनेस से, तो तुम आवाजों को सुनो और जल्दी से उसे डॉज करने की कोशिश करो। हम देखते हैं कि जो रास्ते में भागते हुए सुनराकू सोचता है कि अगर मैं इसी तरीके से भागता रहा तो जो लिकागोन है वो डायरेक्टली रे पे अटैक करेगा, तो इससे अच्छा मुझे उसके ऊपर सीधा अटैक करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि मैं री पे अटैक होने से बचा सकूं। दूसरी ओर हम देखते हैं जो साइगर जीरो होती है वो अभी भी मंत्रों का उच्चारण कर रही होती है एंड मन ही मन में हिजुतुमे से कह रही होती है कि हिजुतुमे, मैंने तुम पे भरोसा किया है, तुम ही मुझे बताओ क्या मैं इस मंत्रों के उच्चारण को बंद कर दूं और फाइट पे फोकस करूं। तभी हम देखते हैं कि अकित्सुकाने उसके सामने आ जाती है और कहती है कि रे, तुम अपने मंत्रों के उच्चारण को ऐसे ही जारी रखो, मैं इससे निपटती हूँ इस लिकागोन के क्लोन से। एंड हम देखते हैं कि जो सुनराकू होता है वो अकित्सुकाने को कहता है कि अकित्सुकाने, अब मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। देन हम देखते हैं कि अकित्सुकाने कहती है कि ये क्या, कुछ साउंड तो आ रहा है ग्राउंड से, मुझे लगता है कि वो अपनी डार्कनेस में छुपने की कोशिश कर रहा है, मुझे यहाँ पे अपनी लाइट को लाना होगा। एंड अकित्सुकाने अपने एक सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल करती है जिसका नाम होता है ड्रैगन ब्रेथ। एंड हमें उसके बाद उसकी कहानी बताई जाती है उस ड्रैगन ब्रेथ की। उसे हमें बताया जाता है कि ड्रैगन ब्रेथ एक हिडन आर्ट है जो कि काफी कम लोगों को मिलता है। इसको पाने के लिए निंजा को कुछ क्विस्ट देने पड़ते हैं, जिसके बीच में जो अकित्सुकाने थी जिसने कुछ ही दिनों के लिए क्विस्ट को पूरा किया था, उसको एक ड्रैगन मिला था जिसका सामना करते हुए उसको ये नया अटैक मिला जिसका नाम था ड्रैगन ब्रेथ। बट ये केवल एक नकल ही थी और कुछ नहीं। हम देखते हैं कि उस ड्रैगन ब्रेथ का लिकागोन पे कोई खास असर नहीं होता। तभी वहाँ पे इमूल का भाई आ जाता है एंड वो कहता है कि अब मेरी नजर तुम पे पड़ गई है लिकागोन। एंड वो उसको कहता है कि ये लो, तुम मेरे बैम्बू लाइटनिंग का मजा चखो। एंड हम देखते हैं उस लाइटनिंग का लिकागोन पे काफी ज्यादा असर होता है। ये देखकर अकित्सुकाने उससे कहती है कि अरे वाह, तुमने तो इसे रोक लिया। तभी हम देखते हैं कि इमूल का भाई कहता है कि जब तक मैं इसको देख सकता हूँ तब तक मैं इसको ऐसे ही रोक लूंगा। एंड वो कहता है कि मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो लाइट है उसका काफी ज्यादा असर होता है। तभी हम दूसरी ओर देखते हैं सुनराकू को जो कि कहता है कि अरे वाह कित्सुकाने, तुम तो काफी ज्यादा अच्छा कर रही हो। एंड हम देखते हैं साइगर जीरो को जो कि कह रही होती है कि अभी भी मुझे थोड़ा और समय चाहिए अपने मंत्रों के जाप के लिए ताकि मैं इसको पूरी तरीके से कर सकूं, इसके लिए मैं तुम पे भरोसा कर रही हूँ इजुतो में। तभी हम देखते हैं कि जो लिकागोन होता है वो उस आग में से एंड उस लाइटिंग से बचकर दोबारा से री की तरफ हमला करना स्टार्ट करता है। बट तभी सुनराकू बीच में आ जाता है एंड उससे कहता है कि तुम मेरे अपोनेंट हो, मुझसे लड़ो। एंड हम देखते हैं कि इमूल उससे कहता है सुनराकू से कि देखो सुनराकू, लिकागोन तुम्हारी तरफ आ रहा है भागते हुए। सुनराकू कहता है कि इमूल तुम जरा शांत रहो। एंड वो कहता है कि मैं इतनी देर से इसी चीज की तो प्रिपेयरिंग कर रहा था ताकि मैं अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल कर सकूं, तो चलो अब अपने जिंटा बैरल का इस्तेमाल करते हैं इसको तोड़ने के लिए। एंड वो कहता है अपने जिंटा बैरल से कि चलो जिंटा बैरल, अब दिखा दे कि तुम क्या कर सकती हो। एंड वो अपने इस बैरल को सीधा जमीन पे मारता है एंड दूसरी तरफ से क्रिस्टल बुलेट जाती है सीधा जाके लिकागोन को लगती है। एंड हम देखते हैं कि जो सुनराकू होता है वो इमूल से कहता है कि तुम अब जल्दी से अपने माना शिखर का इस्तेमाल करो एंड इसके फ्रंट लेग पे अपने माना शिखर से मारो। एंड जो इमूल होता है वो अपने माना शिखर से उस पर हमला करता है एंड कहता है अरे वाह, इसने तो काफी तगड़ा डैमेज दिया है। एंड हम देखते हैं कि सुजाकू को कहता है कि अब मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ सुजाकू, ये तुम्हारा आखिरी जॉब होगा। एंड हम देखते हैं कि जो सुजाकू होता है वो अपना टारगेट सेट करता है एंड एकदम तेजी से आता है एंड जो लिकागोन होता है उसका पैर काट देता है। एंड हम देखते हैं कि जो लिकागोन होता है वो अपने पैरों की चोट को वापस से ठीक करके उठने की कोशिश करता है, बट लिकागोन उठ नहीं पाता एंड दोबारा से गिर जाता है। तभी हम सुनराकू को देखते हैं जो कहता है कि चलो अब इस्तेमाल करते हैं अपने ट्रम्प कार्ड को। एंड वो कहता है कि मेरा जो ये जिंटा बैरल है इसका राइट हैंड साइड चार्ज अप करता है अपने पावर को मूनलाइट की एनर्जी से, और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां से मैं इस एनर्जी के द्वारा क्रिस्टल बुलेट्स को फेंक सकता हूँ। बट इसका इस्तेमाल एक अनदर वे में भी किया जा सकता है। इसके अंदर जो मैजिकल एनर्जी स्टोर होती है उसका इस्तेमाल मैं एक खतरनाक एनर्जी के तौर पे कर सकता हूँ जो कि काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है दुश्मन को। एंड हम देखते हैं कि उस एनर्जी का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है एग्जिस्ट चार्ज,
जो कि काफी ज्यादा तगड़ा होता है। वो कहता है कि मैं इसका इस्तेमाल करने के बाद इसको चार्ज होने में दोबारा से 168 घंटे का टाइम लगता है, मतलब कि मैं इसको केवल एक हफ्ते में एक बार ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, बट मुझे इसका इस्तेमाल करना ही होगा ताकि मैं इसको हरा सकूं। एंड वो उसका इस्तेमाल करता है और कहता है कि लिकागोन, तुम चाह रहे हो ना कि मून तुम्हारे पास ना आए, बट मैं अब मून को सीधा तुम्हारे मुंह के पास ला दूंगा। एंड वो सीधा उसके मुंह के अंदर अपने इस अटैक का इस्तेमाल करता है। एंड हम देखते हैं और कहता है कि ये है बदला उस रात का जब हमने पहली बार फाइट की थी और तुमने मुझे हराया था। एंड वो कहता है कि इसका एक और रीजन ये है कि मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। एंड हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं अब तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, मेरी ट्रम्प कार्ड, अब जल्दी से तुम इस पे अपना असर दिखाओ। बट हम देखते हैं कि उन दोनों की फाइट के अंदर जो उसका जिल्टा बैरल होता है वो टूटने लगता है एंड सुनराकू दूर जाके गिरने लगता है। एंड वो कहता है कि मैं जानता था कि इसके इस्तेमाल से जो इसका यूजर होगा उस पर काफी ज्यादा डैमेज पड़ेगा। एंड जो सुनराकू की हेल्थ होती है वो बिल्कुल एक पे आके अटक जाती है। एंड सुनराकू कहता है कि मुझे पता था कि मैं अपने लक के कारण जरूर जिंदा बच जाऊंगा, बट मैं जितनी स्पीड से जा रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा बच पाऊंगा अगर मैं उस पोल से टकरा गया। और वो कहता है कि अगर मैं अपने इन्वेंट्रिया में भी चला गया टेलीपोर्ट होके तब भी मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। तो क्या मेरा इसी समय पे मरने वाला हूँ, इस क्लाइमेक्स के समय पे? ये तो काफी ज्यादा बुरा होगा। तभी हम देखते हैं कि जो अकित्सुकाने होती है एंड इमूल होते हैं वो लोग जाके कूद के सुनराकू को बचा लेते हैं। एंड वो कहते हैं कि अरे बाप रे, कम से कम तुम सेफ तो हो। देन हम देखते हैं कि सुनराकू कहता है कि अरे वाह, हमने सब कुछ तैयार कर दिया है री के लिए, अब बस री का काम है उस पर हमला करना। एंड हम देखते हैं कि साइगर जीरो कहती है कि अरे वाह, मेरी बच्ची आ गई। एंड वो कहती है कि मैंने आज तक कभी भी इसका पहले बैटल में यूज नहीं किया, क्योंकि जब तक मैं इसका इस्तेमाल करती थी तब तक मैं बैटल खत्म हो जाता था, मुझे लग रहा था कि इसका कोई भी यूज नहीं है। बट आखिरकार वो समय आ ही गया जब मुझे इसका इस्तेमाल करना है और इस नाइट इंपीरियर को हराना है। एंड हम देखते हैं कि अचानक से सभी तरफ से काफी तेज हवाएं चलने लगती है और आसमान से एक जादुई शक्ति सीधा रे यानी कि टाइगर जीरो की तलवार में आती है। दूसरी तरफ लिकागोन भी पूरी ताकत से री की तरफ हमला करने के लिए जाता है। एंड हम देखते हैं कि री अपनी उस पूरी ताकत से लिकागोन के ऊपर हमला करती है एंड दोनों के बीच में बहुत तगड़ी टक्कर होती है। एंड सब तरफ एकदम रोशनी रोशनी और बहुत तेज हवाएं चलती हैं। एंड हम देखते हैं कि जो उस हमले के खत्म होते ही हम देखते हैं कि अकित्सुकाने कहती है कि ये क्या हुआ, क्या हमने ये कर दिया, क्या हमने उसे रोक लिया? बट हम देखते हैं कि लिकागोन जैसे ही वहां से धुआं खत्म होता है, लिकागोन अभी भी खड़ा है। ये देखकर सुनराकू कहता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, ये अभी भी खड़ा है, क्या ये अभी भी इसके लिए इनफ नहीं है? देन हम देखते हैं कि वो इमूल से कहता है कि इमूल, क्या तुम अपने माना शिखर का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि हम री को बचा सकें? बट वो कहता है कि नहीं, मैं इसका और इस्तेमाल नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि अकित्सुकाने कहती है कि वो देखो, शायद कुछ हो रहा है, शायद वो वापस से ट्रेवल कर रहा है शैडो में। बट हम देखते हैं कि सुनराकू कहता है कि नहीं, ये क्या, लिकागोन की जो बॉडी है वो तो पार्टों में विभाजित हो रही है। एंड हम देखते हैं कि एक अलग सा चेहरा दिखता है एंड हम देखते हैं कि वो फेस तुरंत ही खत्म हो जाता है। एंड इमूल का भाई कहता है कि ये क्या हुआ तुरंत अभी? एंड हम देखते हैं कि इमूल कहता है कि ये क्या, मुझे ऐसा लगा कि मैंने अभी लिकागोन का फेस देखा और वो स्माइल कर रहा था। तभी उनके सामने एक घंटी बजती है एंड एक अनाउंसमेंट होती है कि उन्होंने एक मॉन्स्टर को हराया है। बट तभी हम देखते हैं कि सुनराकू अपने अवार्ड को देख के कहता है कि ये क्या, हमारा अवार्ड? बट ये तो कोई स्क्रीन नहीं है जहाँ पे हमारा रिजल्ट दिखाया गया हो कि हमने लिकागोन को हरा दिया। आखिर वो फेस क्या था जो हमने अभी डार्कनेस में देखा था? तभी वो समझ जाता है और कहता है कि हाँ, मैं समझ गया कि वो क्या था। एंड वो कहता है कि हम जिसे असली समझ रहे थे एंड उससे लड़ रहे थे, असल में वो एक क्लोन था जो कि उस वुल्फ द्वारा बनाया गया था और वो यहाँ पे रह के उसे वॉच कर रही थी और उसे कंट्रोल कर रही थी, जिसमें उसको काफी ज्यादा मजा आ रहा था। आखिर वो हमें ऐसे मूर्ख कैसे बना सकती है? तभी हम देखते हैं कि टाइगर जीरो से कहती है कि देखो, हमसे पहले कोई भी इस तरह लिकागोन से नहीं लड़ा और नहीं जीता, फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो फेक है या असली? देन हम देखते हैं कि वो कहती है, मेरे लिए तो यही अच्छा है कि मैंने तुम्हारे साथ काम किया और मुझे इसमें काफी ज्यादा मजा आया, अंदर अपने मन ही मन में। एंड हम देखते हैं कि सुनराकू से कहता है कि ये बात तो सही कहा तुमने, आखिरकार मेरा अपना रिवेंज पूरा हुआ लिकागोन से फाइट करने का। एंड वो कोई कहता है कि कोई बात नहीं, असली वाले से हम बात कभी में फाइट कर लेंगे। तभी हम देखते हैं कि सुनराकू के शरीर पे जो निशान होते हैं वो गायब होने लगते हैं। देन सुनराकू कहता है कि मैं समझ गया, मैंने जिससे अभी लड़ाई करी वो वही क्लोन था जिसने मुझे ये सारे निशान दिए थे एंड क्योंकि हमने उसे हटा दिया, मार दिया, इसीलिए एक निशाना वापस जा रहे हैं। चलो, आखिरकार मेरे ये आधे नंगे रहने का दिन अब चला गया, आखिरकार मैं अपने वापस से पुराने अवतार में आ सकता हूँ। एंड वो कहता है कि बट मुझे अब अपने इस लुक से काफी ज्यादा प्यार हो चुका है। एंड वो कहता है कि चलो जल्दी से करो, अपनी इस मार्क को वापस ले लो। बट हम देखते हैं कि वो जो उसके मार्क्स में से निशान निकले होते हैं, कुछ धुएं, वो लिकागोन का चेहरा बन जाता है एंड वो सीधा सुनराकू को निकल जाता है। तो यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।